नवरात्रि में हल्दी क्यों नहीं खाते हैं? नवरात्रि के दौरान लोग मन की शांति और सुकून बनाए रखने के लिए अपने आहार को ठंडा और हल्का रखने का प्रयास करते हैं। चूंकि हल्दी गर्मी पैदा करती है, इसलिए शरीर के संतुलन को बिगाड़ने से बचाने के लिए इसे अक्सर इस्तेमाल नहीं किया। नवरात्रि में रात में सोने पर क्या करना चाहिए? दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर हो पाए तो गुप्त नवरात्रि की रात में दुर्गा सप्तशती के किसी एक अध्याय का पाठ करें या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। ये पाठ पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ करें। माना जाता है कि इस पाठ से देवी दुर्गा खुश होती हैं और जीवन की सभी बाधाओं को हर लेती हैं। आपकी कीमत जब घर में बाप नहीं होता है ना, तो कोई भी आके कुछ भी सुनाकर चला जाता है और पूरा परिवार सर लटकाकर खड़े के खड़े रह जाते हैं। पिता घर में है तो उसकी इज्जत करो, क्योंकि पिता घर का वो पिलर होता है जिसके दम पर पूरा घर खड़ा रहता है। हमारे बातों से जितने लोग सहमत हैं वह लाइक सब। एक 8 साल के बच्चे की माँ मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फर्क लगता है। लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। लड़के का जवाब सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो तुझे झूठी और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है? लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता था। इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में ही 3 दिन से भूखा हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। काला धागा बांधने के 4 फायदे आइए जानते हैं। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला, काला धागा पहनने से शनि ग्रह दोष दूर होता है। दूसरा, काला धागा बांधने ऐसी जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है। तीसरा, वहीं हाथ में या फिर कलाई में काला धागा पहनने से सफलता मिलती है। चौथा, काला धागा वाहन पर बांधने से काली नजर दूर रहती है और किसी तरह की दुर्घटना होने का भी डर नहीं रहता। जिस महिला के यह 3 अंग छोटे होते हैं, वह महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह अंग है। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के होंठ छोटे व कोमल होते हैं, वह महिला मां लक्ष्मी के समान भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 2, जिन महिलाओं के कान छोटे होते हैं, उनकी आयु लंबी होती है। नंबर 3, जिन महिलाओं के पैर छोटे व कोमल होते हैं, वो महिला अत्यंत शुभ मानी जाती है। एक 8 साल के बच्चे की माँ मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फर्क लगता है। लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। लड़के का जवाब सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो तुझे झूठी और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है? लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता था। इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में ही 3 दिन से भूखा हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जब औरत का दिल मर्द से भर जाता है तो ये 3 काम करना शुरू कर देती है। पहला, मर्द के साथ बदतमीजी करना। दूसरा, मर्द की बात ना मानना। तीसरा, हर वक्त लड़ाई झगड़े करते रहना। काला धागा बांधने के 4 फायदे आइए जानते हैं। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला, काला धागा पहनने से शनि ग्रह दोष दूर होता है। दूसरा, काला धागा बांधने ऐसी जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है। तीसरा, वहीं हाथ में या फिर कलाई में काला धागा पहनने से सफलता मिलती है। चौथा, काला धागा वाहन पर बांधने से काली नजर दूर रहती है और किसी तरह की दुर्घटना होने का भी डर नहीं रहता।